हेलो, नमस्कार सभी प्यारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के लिए हिंदी कक्षा 12वीं का जो पेपर है वो मैं लेकर आ चुका हूँ। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपका ये बेस्ट पेपर। देखिए, सारे आंसर आपको मैं बताऊँगा। कक्षा 12वीं, विषय है आपका हिंदी। हिंदी विषय का ये पेपर पूरा हल सहित आपको मैं बता रहा हूँ। एमपी बोर्ड वाले सभी प्यारे स्टूडेंट्स देखिएगा, आपको सारा जो पेपर है वो हल कर लेना है ये। और एक बात मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हमने मोस्ट जो प्रश्न हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे सभी स्टूडेंट। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, कवि किसका भार लिए फिरता है। पार्ट 1 का आपका प्रश्न है, तो कवि जग जीवन का भार लिया फिरता है। ठीक है, ये आत्म परिचय से लिया गया आपका है, आत्म परिचय और एक गीत। ये पार्ट पहला है आपका हरिवंश राय बच्चन का। ठीक है, इसके बाद धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां किसने लिखी है, तो ये पंक्तियां जो लिखने वाले हैं ये हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने ये पंक्तियां लिखी है। अब देखो, आप बाजार कब जाना चाहिए, तो जब मन खाली ना हो तब बाजार जाना चाहिए। बाजार जब मन खाली ना हो तब जाना चाहिए। लुट्टन पहलवान ने हराया था। लुट्टन नामक जो पहलवान है उसने किसको हराया था, तो उसने हराया था चांद सिंह को। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं जूझ नामक पाठ। अच्छा, जूझ का अर्थ क्या होता है, तो जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। ठीक है, तो जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव। आनंद यादव थे, यादव साहब थे। ठीक है, देखो, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, विजुअल भी महत्वपूर्ण है, नेट भी महत्वपूर्ण है और बाइट भी। तो उपरोक्त सभी आप इसमें हल करेंगे करेक्ट। उपरोक्त सभी आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, बच्चे होंगे, बच्चे तो यहाँ खाली स्थान में आप लिखेंगे। प्रत्याशा में होंगे तो प्रत्याशा आपका सही उत्तर हो जाएगा। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मीन था। सौंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, मराठी पढ़ाने आते थे। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। आपका जो नाटक है ये आपका कौन से काव्य में आता है, तो आपको करेक्ट उत्तर में याद रखना है दृश्य काव्य की श्रेणी में आता है नाटक, और इसमें अधिक पात्र होते हैं। पात्र का मतलब कैरेक्टर होता है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी कैरेक्टर हैं उस सभी को पात्र कहा जाता है। इनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। वीर रस का स्थायी भाव। देखो, वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह, और क्रोध जो है ये क्रोध किसका स्थायी भाव है, तो आपको बताना है रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, रौद्र का स्थायी भाव। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, देखो मात्रा की गिनती की जा रही है तो सीधी सी बात वो है मात्रिक छंद कहलाएंगे। कौन से छंद कहलाएंगे, तो आप बता देंगे मात्रिक छंद कहलाएंगे। और इसके बाद देखो, नभ का अर्थ है तो आकाश होता है। नभ का अर्थ, नभ का अर्थ आकाश होता है। अब आता है आपकी सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी, बात की चूड़ी मर जाना, इसका अर्थ होता है तो बात का प्रभावहीन हो जाना। अवधूत, शिरीष के फूल को अवधूत माना जाता है। सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग जो है इसमें आपको यशोधर बाबू याद रखना है। कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक। चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं, तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। चौपाई में 16-16 मात्राएं, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। ये आप इस प्रकार से इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न देखेंगे। उषा का जादू कब टूटता है, तो इसके उत्तर में बताएंगे जब सूर्योदय होता है, मतलब सूर्य का उदय हो जाता है ना, तब उषा का जादू टूटता है। सूर्योदय होता है तब उषा का जादू टूटता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो 2 पुत्र पहलवान लुट्टन सिंह के थे, 2 पुत्र थे। ठीक, और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। देखो, सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का पहला और सबसे बेस्ट और उसके अलावा बड़ा नगर भी था। और ये आपको मृतकों का टीला, इसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। ऐसे भी आपको याद रखना है। अब देखो, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, तो 15 से लेकर के तो 30 मिनट होती है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, अगला प्रश्न आपका
तो जो शब्द गुण हैं, ये शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य, ओज और प्रसाद। दूसरा घर कर लेना का अर्थ होता है अलग हो जाना। क्रिया विशेषण की परिभाषा, तो जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और आप देखेंगे अब सत्य असत्य लिखिए। परचेजिंग पावर का अर्थ होता है क्रय शक्ति। परचेजिंग पावर का अर्थ होता है परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, ये सही है। शीर्ष का पुल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना गया है, ये गलत है, आपका असत्य होगा। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, ये आपका सही हो जाएगा। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और इसके बाद में आप देखिएगा करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव रति, ये गलत हो जाएगा। प्रिया बहुत बातूनी है, तो बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, अब आपको बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।